Welcome to Study IQ. I'm Amit Vardikilor. वर्ल्ड इज फेसिंग अ मेजर एनर्जी क्राइसिस एंड आने वाले 6 महीनों में 150 से भी अधिक एडिटोरियल इस चीज़ के ऊपर लिखे जाएंगे। कुछ दिन पहले मैंने आपके सामने एक करंट अफेयर डिस्कस किया था रिलेटेड टू द एनर्जी क्राइसिस इन चाइना, जहाँ पे 25 से भी ज़्यादा जो प्रोविंसेस हैं, 20 के करीब जो चाइना के 31 प्रोविंसेस है उसमें से 20 में एनर्जी रैशनिंग चल रही है। मतलब कि जो फैक्ट्रीज है उनको 5 से 6 घंटों के लिए बंद कर दिया जाता है ड्यू टू दी कोल शॉर्टेजेस। पावर प्लांट्स के पास कोयला नहीं है, जिसकी वजह से चाइना में इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज चल रहा है। सिमिलर काइंड ऑफ न्यूज़ आपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी सुनी होगी। एंड देन देयर हैज़ बीन अ मैसिव नेचुरल गैस शॉर्टेज राइट नाउ इन यूरोप। द होल वर्ल्ड इज फेसिंग एनर्जी क्राइसिस। नेचुरल गैस, कोल और दूसरे जो एनर्जी सोर्सेज हैं, दे आर बेसिकली फेलिंग टू एडिक्वेटली सेटिस्फाई द डिमांड्स। स्पेसिफिकली यूरोप में जो नेचुरल गैस के जो प्राइसेस हैं वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गए। मतलब जो $2 में जितनी नेचुरल गैस मिलती थी वो अब $6 में मिलती है। विद इन 1 ईयर जो जंप हुआ, जो ट्रिपल लेवल का जो जंप हुआ, इट इज एक्चुअली टू मच। इसके साथ साथ several factories in China have been shut down due to the power disruptions linked to the shortage of the coal। कोल की शॉर्टेज से चाइना में कई सारी फैक्ट्रीज को बंद कर दिया गया है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर आपने ये न्यूज़ डेफिनेटली सुनी होगी, देखी होगी, हैज विटनेस्ड मैनी ऑफ द फ्यूल पंप्स रनिंग ड्राई। पेट्रोल पंप कई खत्म हो गए थे। इंडीड वहां पे यूनाइटेड किंगडम को मिलिट्री बुलानी पड़ गई थी कि कहीं किसी प्रकार की अनरिक्वायर्ड वायलेंस ना हो जाए। इंडिया के पावर प्लांट आर ऑल्सो रनिंग क्रिटिकली ऑन लो कोल स्टॉक्स, यानी कि वेरी सूनर और वेरी लेटर इंडिया माइट ऑल्सो फेस सर्टेन काइंड ऑफ ब्लैकआउट्स। अब प्राइस ऑफ नेचुरल गैस इन यूरोप हैज रिजन बाय ओवर 400% since the beginning of the year, while the price of electricity has risen over 250%। अगर आपका 2000 रुपए का बिल आ रहा है लगातार 4 साल से इलेक्ट्रिसिटी का, और अचानक से 12,000 या 6,000 या 8,000 रुपए का बिल आने लग जाए, यू विल बी रियली वरीड। इट हैज हैपेंड विद द होल ऑफ द यूरोप। उनकी जो चाइना का जो फैक्ट्री आउटपुट है वो पहली बार सितंबर में श्रंक हुआ था। पिछले 18 महीनों में लास्ट मंथ सितंबर में पहली बार फैक्ट्री आउटपुट ऑफ द चाइना श्रंक, कम हो गया। स्पेसिफिकली क्यों? क्योंकि इसी एनर्जी क्राइसिस की वजह से बड़े सारे से फैक्ट्रियों को बंद रखना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मशीन ही नहीं चल पा रही है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन द ग्रेविटी एंड द साइज ऑफ दिस एनर्जी क्राइसिस कि पूरे कंट्री में फैक्ट्रियों को इतनी देर तक बंद रखना पड़ रहा है जैसा पिछले 18 महीनों में एक बार भी नहीं हो पाया था। Owing to the power disruptions caused by the inadequate coal supplies। इसी की वजह से चाइना गवर्नमेंट बेसिकली राशन कर रही है कि ठीक है, थोड़ी देर तक तुम बंद करो, थोड़ी देर तक तुम बंद करो। सो दिस इज एक्चुअली द प्रॉब्लम विच इज बिल्डिंग अप ऑल ओवर चाइना एंड यूरोप। अब ये तब हो रहा है जब ये ऑफ सीजन है। यूरोप में एनर्जी की जो डिमांड होती है सबसे ज्यादा यूजुअली विंटर्स में होती है, और विंटर अभी तक लाइक लेट्स से स्पेसिफिकली वी हैव नॉट एंटर्ड द विंटर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अभी ऑफ सीजन है इलेक्ट्रिसिटी का। दिस इज द सिचुएशन एट दिस मोमेंट। नेचुरल गैस के प्राइसेस हैव, मैंने अभी जैसे रिपीट करके बताया, यूरोप में बढ़ ही गए हैं। ये मार्च 21 यानी इसी साल का मार्च, 6 महीने पहले की बात है, और इसको नेचुरल गैस के प्राइसेस यहां पे आ गए हैं। इट वॉज लाइक 5 का, ये तो नीचे वाला हो गया, $5 थे, और अब इट हैज रिच $15। नेचुरल गैस के प्राइसेस, थिंक अबाउट इट, व्हाई वुड इट राइज सो मच? उसका असर हो, एंड दिस इज लाइक द अगेन द पॉइंट आउट इज दैट दिस इज ऑफ सीजन। विंटर्स में बेसिकली डिमांड और ज्यादा बढ़ने वाली है। प्राइस ऑफ नेचुरल गैस इन यूरोप इज नाउ 6 times हायर देन व्हाट इट वाज लास्ट ईयर। सारे के सारे अक्रॉस द होल यूरोप जो इन्वेंट्री थी, जितनी भी नेचुरल गैस है, बेसिकली वो कम हुए जा रही है। इट इज फेसिंग मेजर एनर्जी क्राइसिस। रीजन क्या है? सबसे पहले व्हाई इट इज हैपनिंग, इकोनॉमिक रिकवरी एंड जियोपॉलिटिक्स। तो दोनों रीजंस को एक बार स्पेसिफिकली डिस्क्राइब करते हैं। पिछले साल जैसे जैसे कोविड इंड्यूस्ड लॉकडाउन हुए थे, तो सारी की सारी जो कंट्रीज थी वहां पर एनर्जी डिमांड थोड़ी सी कम हो गई थी। व्हेन दिस ईयर जैसे ही लॉकडाउन को खोला गया, द ग्रोथ रिटर्न दिस ईयर स्पेसिफिकली टू द एशियन इकोनॉमीज में। इंडिया में, चाइना में दोबारा से जब ग्रोथ वापस बढ़ी, तो जो जितने भी एनर्जी प्रोड्यूसर्स थे, वो जो एक्स्ट्रा डिमांड एकदम जो आई, दे वर नॉट एबल टू मीट दैट ग्रोइंग डिमांड, जिसकी वजह से कोल के, नेचुरल गैसेस के, इलेक्ट्रिसिटी के बेसिकली प्राइसेस बढ़ा दिए गए। एकदम जो अचानक से
पहले तो लॉकडाउन की वजह से सब कुछ रोक दिया गया, एंड जैसे ही लॉकडाउन को खोला गया तो गेट को खोला, वो तो जो पेंट अप डिमांड थी, वो जो पेंट अप डिमांड एकदम बढ़ी, तो उसको जब एनर्जी प्रोड्यूसर्स थे तो मीट नहीं कर पाए। तो अब वही होता है, जब डिमांड ज्यादा हो लेकिन प्रोडक्ट कम हो तो प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं, पुशिंग अप द प्राइसेस ऑफ नेचुरल गैस एंड कोल। इवन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है, वहां पर भी जो प्राइस है वो $1.7 से लेके बढ़ाकर 6.3 कर दिए गए थे मार्च 31 में, ट्रिपल कर दिया 6 महीने के अंदर अंदर। यूरोप जो कि स्पेसिफिकली हैवीली डिपेंडेंट है एनर्जी डिमांड के ऊपर एंड मतलब इंपोर्ट्स के ऊपर, ज्यादातर जो मेजर नेचुरल गैस है उसको इंपोर्ट करता है यूरोप, स्पेसिफिक सबसे ज्यादा बुरी तरीके से हिट हार्ड हुआ। यूरोप का वाई सी यूरोप हैज बीन ट्राइंग टू शिफ्ट टू क्लीनर एनर्जी। डेवलप्ड कंट्रीज है, खूब सारा पैसा है, तो इसीलिए सबसे पहले क्लीनर एनर्जी की तरफ यही शिफ्ट करेंगे और कर पाएंगे भी, एंड दे हैव बीन ट्राइंग इट फ्रॉम द लास्ट डेकेड। तो जब जब क्लीनर एनर्जी की तरफ शिफ्ट होता है तो नेचुरल गैस इज मच मोर क्लीनर देन द कोल while producing, environmentally speaking. So they have been shifting from coal to gas to produce electricity. And this has in last 2 decades increased reliance on natural gas. यूरोप की रिलायंस बढ़ गई। अब जो नेचुरल गैस है यूरोप करता है सारी की सारी, मतलब सारी नहीं बहुत सारी इंपोर्ट करता है, रशिया से करता है, यूएस से करता है। कैंटिनेंट खुद जो यूरोप के जो नेचुरल गैस की जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वहां के कंट्रीज खुद भी अपनी तरफ से भी बंद कर रहे हैं। आइडिया उन्होंने ये लगाया कि हमें क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट होना है। क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट होने के लिए हम अपने देशों के बीच में, अपने देशों के अंदर जो जो प्रोडक्शन प्लांट है उनको बंद करते हैं, लेट्स जस्ट डिपेंड ऑन दी इंपोर्ट। रशिया से, यूक्रेन से, यूएसए से, अफ्रीकन कंट्रीज से, मिडिल ईस्ट कंट्रीज से फ्यूल को इंपोर्ट कर लेता है। दिस वाज देयर प्लान, जिसकी वजह से उनकी नेचुरल गैस के ऊपर डिपेंडेंस काफी बढ़ती गई। नेचुरल गैस के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ती गई और वो भी सारी की सारी इंपोर्ट के बेसिस पे। जैसे ही नेचुरल गैस की कमी हुई, बूम, एज दी प्राइसेस शॉट अप, जैसे जैसे प्राइसेस शॉर्ट हुए वर्ल्ड वाइड डिमांड बढ़ने के साथ साथ, उसके साथ साथ प्रोडक्शन बंद हुई। रशिया में से जो सप्लाई आती है वहां पे उसने और सिचुएशन खत्म कर दिया। वेरी बहुत सिंपल सी सिचुएशन है। रशिया यूरोप को नेचुरल गैस सप्लाई करता है 2 पाइपलाइन के द्वारा, ठीक है। एक पाइपलाइन के द्वारा स्पेसिफिकली जिसको कहा जाता है नॉर्ड स्ट्रीम। ये वो पाइपलाइन है जिससे रशिया नेचुरल गैस सप्लाई करता है यूरोप को। इसी के पैरेलल में रशिया ने एक और पाइपलाइन बनाई है नॉर्ड स्ट्रीम 2, बट वो अभी तक प्रोडक्शनल नहीं हुई है, मतलब कि अभी उसको मतलब काम के लिए यूज नहीं किया गया है। रशिया ने ये जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 बनाई है, इसका मेन पर्पस है कि ताकि जो रशिया जो गैस सप्लाई करता है वो जर्मनी को डायरेक्ट आ जाए, यूक्रेन और पोलैंड को बाईपास करके, ठीक है। यूक्रेन और पोलैंड दे आर एंटी रशियन, वो दोनों के दोनों रशिया को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 है वो वहां से गुजरती है, तो इन्होंने एक नॉर्ड स्ट्रीम 2 एक दूसरी पाइपलाइन बना ली जो यूक्रेन और पोलैंड को बाईपास करती है और सीधा जर्मनी को यानी कि यूरोप को बेसिकली नेचुरल गैस सप्लाई कर सकेगी, जो अभी इस समय प्रोडक्शनल नहीं हुई है। बट सप्लाईज टू द यूरोप थ्रू नॉर्ड स्ट्रीम 2 अभी तक नहीं हुई है स्टार्ट। क्यों? इट इज अवेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द यूरोपियन अथॉरिटीज। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। यूरोप को नेचुरल गैस की कमी पड़ी हुई है, नेचुरल गैस के प्राइसेस ऑल ओवर वर्ल्ड बढ़ गए हैं। रशिया जो कि मेजर सप्लायर है नेचुरल गैस का यूरोपियन यूनियन को, उसने अपनी खुद को जान के कम कर दी है। जान के कम करने का रीजन क्या है कि एक तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 जिससे अभी सप्लाई हो रही है उससे सप्लाई करता है, लेकिन उसमें कम कर दी गई है। क्यों? क्योंकि नॉर्ड स्ट्रीम 2 अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। सो एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि बेसिकली रशियन प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन, वो इस लेवरेज को यूज करना चाहते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी सेड कि रशियन एक्सपोर्ट्स टू यूरोप दिस ईयर वर लोअर। डिमांड बढ़ रही है लेकिन उसके बावजूद भी जो 2019 में जितनी गैस एक्सपोर्ट की थी रशिया ने, वो इस साल उससे भी कम है। इसका मतलब ये हुआ है कि मिस्टर पुतिन इज यूजिंग द एनर्जी क्रंच, जो अभी एनर्जी क्रंच हो गया है, इसको यूज कर रहे हैं ताकि उनको अप्रूवल मिल जाए नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के लिए। It's a very smart idea from Vladimir Putin. अब several countries in Europe as well as United States remain critical of the pipeline. यूएस से और बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 के अगेंस्ट क्रिटिकल है। क्यों क्रिटिकल है? बिकॉज इट विल गिव देम लेवरेज, क्योंकि इससे रशिया की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी यूरोप में। पूरा का पूरा रशिया नेचुरल गैस के लिए रशिया के ऊपर डिपेंडेंट होगा, तो यूएस सिंपली डोंट वांट दैट कि ऐसा कुछ हो जाए, विच दे वुड से हेल्प रशिया एनहांस इट लेवरेज ओवर द कॉन्टिनेंट। और उसके बाद रशिया बेसिकली इससे यूक्रेन और पोलैंड को इकोनॉमिकली पनिश भी कर पाएगा।
उसकी अप्रूवल आसानी से आ नहीं रही थी, कई सारे डिप्लोमेटिक और ब्यूरोक्रेटिक उस चक्रों में फंसे हुए थे। तो इस एनर्जी क्रंच के द्वारा रशिया माइट एक्चुअली बी थिंकिंग जियोपॉलिटिकली कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 का हम अगर अप्रूवल ले लें तो हमें फायदा हो जाएगा। इन्वेंट्रीज पूरे के पूरे विश्व में जो नेचुरल गैस जिनके पास है जितना है वो कम हो गया है। विंटर इज कमिंग, जो कि अभी प्रेजेंट डिमांड है उससे भी ज्यादा डबल ट्रिपल हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा। तो रशिया की जो एक्सपोर्ट कैपेसिटी है, रशिया के अंदर खुद के अंदर विंटर्स में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देखो सिचुएशन ऐसी है कि गर्मी में अगर एसी और पंखा ना चलाओ तो भी जिंदा रहा जा सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, राइट। तो अगर गर्मी में लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, अनकंफर्टेबली जिंदा रहा जा सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू विंटर्स एंड द नॉर्दर्न यूरोपियन विंटर्स, तो लाइट इज कंपल्सरी। तब फैक्ट्री को बंद करना पड़ेगा, घर पे लाइट देना ज्यादा जरूरी है, राइट, समझ गए। तो उस समय विंटर्स इसीलिए बेसिकली थोड़ी सी सीरियस चीज होती है कि अगर समर में लाइट ना हो तो किसको चूज किया जाएगा? इकोनॉमिक प्रोडक्शन को। घर पे रेजिडेंशियल इलाके में मत भेजो, अनकंफर्टेबल रहेंगे परंतु जिंदा रहेगा सबके सब। वेयर एज इन विंटर्स अगर चूज करना होगा तो इकोनॉमिक प्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी, वेयर एज द इलेक्ट्रिसिटी वुड हैव टू बी सेंट टू द होम्स, बिकॉज जिंदा ही नहीं रहेंगे अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली तो उस समय। सो विंटर इज कमिंग, तो रशिया के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड शूट अप हो जाएगी। उसके साथ साथ नेचुरल गैस की डिमांड जो है सिर्फ यूरोप में नहीं बढ़ रही है, अमेरिका में बढ़ रही है, एशिया में भी बढ़ रही है। उसके साथ साथ इंडिया, चाइना, दोनों में कोल शॉर्टेजेस हो गए हैं, जहां पे हम और नेचुरल गैस खरीदने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड इज काइंड ऑफ फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड एनर्जी क्राइसिस एंड दिस माइट बी the way of the future also, because when climate change will hit us, and it will hit us in a decade, and if it not in a decade, in 2 or 3 or 4 decades, it is going to hit us some day or the other. What is exactly going to be the future of the world? It's very difficult to say. I hope we can figure out something. Human ingenuity always finds out a way out, so we will probably be able to figure this out, but till then, yes, there's some worried about it. यूरोप, इंडिया में भी ब्लैकआउट होने की संभावना है। इंडिया इज ऑल्सो फेसिंग and coal shortages. Let's see what happens. Have a nice day.